अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, स्पेशली महिलाओं के साथ, जब हम घर के लिए कुछ सामान खरीदती हैं तो हमें ये लगता है कि अरे यार ये तो फालतू में ले लिया, पैसे वेस्ट कर दिए, है ना। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था जब मैंने ये एयर फ्रायर लिया, 1 डेढ़ महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने इसमें मुश्किल से 3 से 4 चीज़ें बनाई होंगी जो बहुत अच्छी बनी है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। पर पता है क्या है, मेरे घर में ज़्यादा ना प्लग वगैरह नहीं है, कनेक्शन नहीं है, सप्लाई थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मुझे इसे उठा के लाना पड़ता है। किचन में रख दूँ तो काउंटर टॉप वैसे ही भर जाएगा। लेकिन चीज़ बड़ी मज़ेदार है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए मैं ये कोन जो है यहाँ पर इसमें भून रही हूँ। जो भी है आप सोच सकते हैं, भूनना, बेक करना, जो भी है। तो मैंने पहले ने 20 मिनट के लिए भूना था, इसमें रखा था बेसिकली। तो 20 मिनट में हल्की सी ना एक साइड से कच्ची सी रह गई थी, कच्ची तो नहीं थी, पक गई थी, बस कलर नहीं आया था। तो मैंने 5 मिनट के लिए फिर लगाया और ऐसे करके घुमा घुमा के ना मैंने इनको टोटल 30 मिनट के लिए भाई भून लिया। इतनी शानदार भुनी है ये। तो भाई मेरे पैसे पूरे वसूल, क्योंकि ये बहुत शानदार कोन बनाता है। आलू इसमें बहुत अच्छे भूनते हैं, स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा भूनता है, हर प्रकार के नाश्ते बड़े अच्छे बनते हैं, प्लस चावल इसमें बनते हैं। कैन यू इमेजिन, आप चावल बना सकते हैं, आप केक बना सकते हैं। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इसमें राइस कैसे बनेंगे। अगर आपको रेसिपी चाहिए या प्रोसेस चाहिए कि हाउ टू मेक राइस इन एयर फ्रायर, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई शेयर विद यू गाइस। बहुत शानदार तरीका है, बहुत बढ़िया चीज़ें बनती है इसमें। राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। देखिए, वैभव का बर्थडे था 6 जुलाई का और उस टाइम पर बच्चे के चल रहे थे एग्जाम्स। तो हमने प्रॉमिस किया था उसको कि जैसे एग्जाम्स ओवर होंगे तो हम घूमने जाएंगे। तो भाई बड़े चाव से हम सभी बड़े एक्साइटेड थे और उसको घुमाने के लिए हम लेके आए थे। तो बेसिकली विशाखापट्टनम में 2 CMR है, 2 नहीं मतलब कई सारे होंगे, लेकिन जहां हम रहते हैं एक अपोजिट साइड में है, एक फ्रंट साइड में है, एक मेन सिटी में है और एक गजुआका में है, जहां मैं पहले किराए पे रहती थी। तो जो गजुआका वाला CMR है वो बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के गेम्स बहुत ही शानदार है वहां पर। तो और मैं ना काफी दिन से गई नहीं थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। जैसे बड़े बच्चों ने कहा दोनों ने, मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला ली और मैं उनके साथ चल पड़ी वैभव को लेकर बड़े CMR यानी कि मेन सिटी वाले में। और जब हम वहां पर गए, बस वहां पर ये गेम था, बाकी जो गेम्स थे वो सभी बड़े बच्चों के थे। तो वैभव ने 1 से 2 राउंड लगाया एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं आना था, मेरी पूरी इतने दिनों से मैं वेट कर रहा था, मुझे यहाँ जाना था, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इतने दिनों से बच्चा वेट कर रहा था और हम फाइनली से कहाँ लेकर आ गए। तो ईशु गोलू को भी ज्यादा आइडिया नहीं था, उन्होंने सोचा कि वैभव एंजॉय करेगा ना, उन्हें ये पता था कि भाई एज वाइज जो है वो गेम्स खेलना अलाउड करेंगे। तो बस यही एक गेम था जो वैभव ने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। उसके हाथ में चोट लग गई थी इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। फिर उसको खुश करने के लिए हमने उसे वॉफल खिलाया। देख सकते हैं आप, उंगली कैसे मोड़ के रखी है, इस फिंगर में उसको चोट लग गई थी। और यहाँ पर गोलू ने भी वॉफल खाया। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे घर आए थे। और ये अगले दिन का वीडियो है जब इनकी छुट्टी थी संडे की। तो कई दिनों से वैभव मुझे बोल रहा है कटलेट बनाने के लिए और मैं अवॉइड करते जा रही हूँ। मैंने कहा खाएगा नहीं, ये फालतू में मेरे से मेहनत कराएगा। तो उसने आज जिद पकड़ ली, मम्मा आज तो संडे है, आज तो बना दो। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि चलो ठीक है भाई, मैं बना देती हूँ। तो मैंने जो कपड़े पहने हैं वो इसलिए क्योंकि मैं नीचे गई थी और मैं गाजर बीन्स वगैरह लेकर आई हूँ। बाकी सब्जियां थी मेरे पास, गाजर नहीं था। तो मुझे ये कटलेट हेल्दी वर्जन में बनाने हैं, जिसके लिए मैंने गाजर, बीन्स, बीट रूट और ये उबला हुआ कॉर्न। मुझे आजकल कॉर्न बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं और आज के मतलब सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। अभी ना अंदर से ही आता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि जैसे अभी आम खाने का मन नहीं है? मेरा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। आम को देख के ही ना अजीब सी फील होती है कि नहीं आम नहीं खाना। स्वीट कॉर्न खाने का मन करता है, यानी कि कुकड़ी खाने का मन करता है और अमरूद खाने का मन करता है। जैसे अगस्त के महीने में एकदम कच्चे कच्चे से जो अमरूद आते हैं हमारी तरफ, दिल्ली साइड में, यूपी हरियाणा साइड में, आए हाय, मतलब ऐसे तो हर जगह आते हैं, लेकिन वहां के अमरूदों का स्वाद ही अलग है। और जन्माष्टमी पे जो अमरूद आते हैं, ओ माय गॉड, बताना मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस फ्रूट्स का, कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि वेदर के हिसाब से फ्रूट्स खाने का मन करता है। मेरा तो ऐसा ही है। तो मुझे कौन बड़े पसंद आ रहे हैं आजकल। तो अच्छी क्वालिटी के हैं लेकिन महंगे हैं थोड़े से, 20-25 रुपए का एक मिलता है, तो मैं ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्रेंच बीन्स कट कर लिया है, गाजर, पत्ता गोभी, बीट रूट को मैंने कद्दूकस किया, हरी मिर्ची फाइन चॉप कर ली और अदरक को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आज जो कटलेट की रेसिपी मैं आपको दूंगी, ट्रस्ट मी, आप इन्हें एक बार बनाना। ओवरलोडेड सब्जियों के साथ आज हम इन्हें बना रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाले हैं। मैंने डीप फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहे तो इन्हें
मैंने क्या लिया है अभी, मैं बार बार भूल जाती हूँ और वो क्या लिया है मैंने, एयर फ्रायर। आप चाहे तो इन्हें एयर फ्रायर में बना सकते हैं, अच्छे बनते हैं। तो मैंने मूंगफली का तेल लिया है, इसे अच्छे से गर्म किया, थोड़े से तेल को उसमें अदरक हरी मिर्ची डाली, अच्छे से 30 सेकंड भुना। फिर मैंने डाला जी पत्ता गोभी, क्योंकि सावन चल रहा है तो हम प्याज नहीं खा रहे, आप प्याज खाते हैं तो सबसे पहले प्याज डालें, फिर सारी सब्जियां डाल दें और आंच रखेंगे तेज। तो इसमें मटर और कोन भी डालें, कोन को काट के डालना, साबुत नहीं डालना, नहीं तो पटपट की आवाज़ आएगी। फिर 2 मिनट सब्जियों को हाई फ्लेम पर भूनने के बाद इसमें धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा मेरा होममेड गरम मसाला, काला नमक, रेगुलर नमक डालेंगे। इतना चटपटा और इतनी शानदार खुशबू आ रही थी ना इस टाइम पर जब ये मसाला भून रहा था। इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है अच्छे से, सब्जियों का क्रंच हमें चाहिए, एकदम सब्जियों को हलवा नहीं बनाना। तो जब तक सब्जियां भुन रही थी मैंने इनको, जो आलू थे उबले हुए, इनको मैंने जो है कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो फोड़ भी सकते हैं, मुझे कटलेट बनाने हैं, प्रॉपर शेप देना है, तो मैंने इनको कद्दूकस करके लिया। और सब्जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहो तो इसके पराठे कचौड़ी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी चटपटी सी कचौरियाँ बनेगी। अभी त्योहार शुरू हो गए हैं तो कभी कचौरी कभी पूरी ये सब बनेगा ही घर में। तो आज मैं हेल्दी टेस्टी बहुत ही शानदार बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट कटलेट बना रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया आपको लगने वाले हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के। आप इस तरीके से बनाना, इस टाइम पर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो बस फटाफट बनाने के लिए मसाले को ठंडा कर लेंगे, थाली में फैला लेंगे, ऊपर से धनिया वगैरह भी जरूर डालिएगा। तो धनिया बड़ा महंगा है लेकिन थोड़ा सा मैं लेकर आई थी, 12 रुपए का मिलता है एक बंच, 4 पत्तियां उसमें होती हैं, नाम मात्र की सब्जियां आसमान छू रही हैं। जो गाजर मैंने इसमें डाली है 2, 30 रुपए की आई है, 109 रुपए किलो गाजर है, सोच सकते हैं आप। और बीन्स में काउंट करके 5 लेकर आई थी, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है तो मैं बस 5 ही लाई थी इस रेसिपी में ऐड करने के लिए। रिलायंस वाले भी मेरा मुंह देखते हैं जब मैं सब्जियां खरीदती हूँ। मैंने कहा भैया मेरा मुंह मत देखो, मेरे बच्चे ज्यादा सब्जी नहीं खाते, जितना मुझे चाहिए फ्रेश चाहिए, 5 चाहिए 5 ही लेके जाऊंगी, कल 5 चाहिए कल फिर लेने आऊंगी, लेकिन फ्रिज में स्टोर नहीं करूंगी। अब मैंने एक कटोरी ले लिया है, आधा कटोरी बेसिकली मैंने लिया है मैदा, इसमें नमक डाला, पानी डाला और इसका घोल बना लिया। तो मैदा की स्लरी आपको बनानी है, इससे एकदम क्रिस्पी हमारे ये कटलेट बनेंगे। जो मसाला था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर आपको मसाला यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गीला सा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप इसमें एक ब्रेड के क्रम्स मिला सकते हैं, या फिर आप इसमें भुना हुआ बेसन मिला सकते हैं, चने की दाल को भूनकर पीसकर मिला सकते हैं, तो अच्छा स्वाद आएगा। कई तरीके के वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल्ड नहीं है, लाइक पतला है बैटर, तो अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी शेप आपको पसंद हो, हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर वैसी शेप दे लें। और जैसा मोटा नींबू होता है ना, उस साइज का बनाना इन्हें। भाई इतने स्वाद बने थे ना ये, इतने स्वाद बने थे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी बनाने में। आप ये जो मिश्रण है ना, इसके कटलेट बनाकर इन्हें इस तरीके से कोट करके डीप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपको खाने हो, जैसे हम बाहर से फ्रोजन आइटम्स लेकर आते हैं, जैसे खाने हो बाहर निकालो और हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करके बच्चों को दे दो। तो एकदम फुल फ्लेम पर तेल गरम किया मैंने और इसमें इन्हें डाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लरी में आपको ये कटलेट डिप करना है, और जिस हाथ से आपने कटलेट को डिप किया है उस हाथ से आपको इसके ऊपर क्रम कोटिंग नहीं करनी है, नहीं तो अनइवन होगा। मेक श्योर कि सूखे हाथ से क्रम कोटिंग कीजिएगा। और ये जो क्रम्स हैं ये ब्रेड क्रम्स है, आप रस्क ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेड डाला है और कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं ना, उसको ग्राइंड करके डाला है, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो जो कॉर्नफ्लेक्स हमारे घर में आते हैं जिसे हम दूध के साथ खाते हैं, उसे मिक्सी के जार में डालकर आप फाइन पाउडर बना ले। अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लें और ब्रेड को थोड़ा सा सूखा सा ड्राई करके, जैसे धूप में भी सुखा सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, तब उसके ब्रेड क्रम्स बनाना अच्छे बनते हैं। उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने मखमली मुलायम है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो मैंने इन्हें डीप फ्राई किया है। आप और हेल्दी बनाने के लिए इन्हें एयर फ्रायर में बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो मेरी मेहनत हो गई वसूल, क्योंकि मेरे बच्चों को आए हैं ये बहुत ज्यादा पसंद। और उन्होंने कहा, क्योंकि मसाला बच गया था, तो उन्होंने कहा मम्मा डिनर में भी बना देना। मैंने कहा ठीक है बना देंगे भाई डिनर में भी। तो गाइज आप इन्हें टमाटो केचप के साथ सर्व करना। ये चटपटे हैं, हल्की से टमाटो केचप में जो मिठास होती है ना, उसके साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। तो ट्राई करिएगा, ये हेल्दी टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने इन्हें डीप फ्राई किया, अगेन आई एम रिपीटिंग। आप चाहे तो इन्हें एयर फ्रायर में बना सकते हैं, तवे पे टिक्की की तरह बना सकते हैं, स्वाद बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएंगे।